रुको, ये क्या ले जा रहे हो? सब नींबू पानी लेके जा रहा था बाबा के लिए। कितने बजे आया हो? यही कोई 2-2:30 बजे आज। पीकर आया होगा। कोई जरूरत नहीं उसके लिए कुछ भी ले जाने की। बुलाओ उसे। साहब अभी आने की हालत में नहीं है वो, इसलिए नींबू पानी लेके जा रहा था। साहब लाइट को क्या हो गया? रुको, कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें अपने घर की चाबी इसलिए दी थी कि अगर मेरी चाबी खो जाए तो मैं तुमसे ले लूं। इसलिए नहीं दी थी कि तुम यहाँ चोरी छुपे आओ और बैठकर तमाशा देखो। मिश्रा जी, अभी तक एक भी ऐसी कैंडिडेट नहीं मिली है जो काबिल हो। सारी कैंडिडेट्स ओवर हो गई हैं या अभी और भी कोई बची है इंटरव्यू के लिए? सर एक और है मगर क्या? सर एक्सपीरियंस है मगर वो अपने एज ब्रैकेट में नहीं फिट है, इसलिए मैंने नहीं बताया। चलो ठीक है, आखिरी है तो भेज दो। जी सर। May I come in, sir? यस, कम इन, हैव अ सीट। क्या नाम है आप? पूर्णिमा, तुम यहाँ? सॉरी, मुझे पता नहीं था ये आपका ऑफिस है, वरना मैं यहाँ नहीं आती। नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब तुम वापस शहर में कब आई? बैठो बैठो। पापा की डेथ के बाद मैं इसी शहर में आ गई थी 3 साल पहले, और अब मैं यहीं रहती हूँ। आई नो, हमारे रास्ते अलग हैं। मिश्रा जी, अंदर आइए। मिश्रा जी, हमें और इंटरव्यूज करने की जरूरत नहीं है। पूर्णिमा जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। ये जब चाहें स्टार्ट कर सकती हैं। और मिश्रा जी, ये है पूर्णिमा, मेरी एक्स वाइफ। और पूर्णिमा, ये है मिश्रा जी, मेरे बहुत ही क्लोज और घर जैसे समझ सकते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी, बट उमेश सॉरी, मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। सर मैं बाहर वेट करता हूँ। मैं भी निकलती। पूर्णिमा, डाइवोर्स को जमाना हो गया है। देखो,
किसी भी चीज़ की कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। डिवोर्स तुमने दिया था उमेश, क्योंकि मैं माँ नहीं बन पाई थी। ओ सॉरी, ये भोलेपन का नाटक तुम ना ही करो तो अच्छा है, तुम पर सूट नहीं करता। कितनी बार जागोगे शंभू काका, अभी आधी रात नहीं हुई, वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो आपकी आंख बंद थी, मुझे लगा बैठे बैठे सो गए होंगे। आंख ही तो बंद थी, इसलिए आज बेटे की ये हालत हो गई है। सोचा आज फैसला ले ही लूं, या तो वो अपने रास्ते बदल देगा या मुझे ही कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। जो भी हो साहब जी, ज्यादा सख्ती से काम मत लीजिएगा। कोशिश करूंगा। अच्छा, तुम कुछ छुट्टी पे जाने की बात कर रहे थे ना? जी जी साहब जी। ठीक है, तुम मिश्रा जी से मिल लो, वो तुम्हारी टिकट करवा देंगे। जी। अब तुम जाओ। जी। अरे डैडी, इतनी रात हो गई अभी तक आप सोए नहीं? जिसका बेटा पूरी पूरी रात घर से गायब रहे और वो शराब पीकर घर लौटे, ऐसे बाप को चैन की नींद कैसे आएगी? रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हालत देखिए अपनी, ये क्या हुलिया बना के रखा है? तुम्हें तो अपना बेटा कहते हुए शर्म आने लगी है मुझे। डैडी, मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, उसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। पिछले कुछ दिनों से मैं यही सुन रहा हूँ, तुम्हारी ये रोज की रूटीन होती जा रही है। कभी अपनी लाइफ के बारे में सोचा है? वो देखो, हमारे नौकर शंभू काका का बेटा अब 21 साल का भी नहीं हुआ है, उसने अपनी कमाई से एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया है और तुम अपनी जिंदगी याशों में गुजार रहे हो। डैडी, पार्टी बहाना है, ये मीटिंग का एक तरीका है। लोगों से पहचान होती है, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, अच्छा, फिर आगे चल के काम मिलता है। तो क्या काम करना चाहते हैं आप, जरा सोचा है? हाँ, सोचा है मैंने। एक आइडिया है मेरे दिमाग में, और अगर वो सक्सेसफुल हो गया ना, तो आपके जैसी 10 फैक्ट्री खरीद लूंगा मैं। 10 फैक्ट्री बाद में खरीदना, पहले अपनी कमाई से एक चम्मच खरीद के दिखाओ मुझे, फिर बात करना मुझसे। कल सुबह 8 बजे मुझे नाश्ते के टेबल पे मिलो और फिर मेरे साथ ऑफिस चलोगे तुम। डैडी, मैं ऑफिस नहीं आ सकता, मेरे को मेरी बात सुनो, आज के बाद जो मैं कहूँगा वही करना होगा, समझे? डैडी, पर डैडी, क्या कर रही हो? इतनी रात को कोई क्या करता है, सो रही हूँ। मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। क्या अभी इतनी रात को? मेरी लैंडलेडी ने देख लिया ना तो मुझे घर से बाहर फेंक देगी। और वैसे भी कल सुबह मेरी एक बड़ी फर्म में इंटरव्यू है, तो मुझे जल्दी उठना है। तुम अपनी जॉब की पढ़ी है और यहाँ मेरा दिमाग खराब हो पड़ा। पता है, आज नौकरों से कंपेयर किया है मुझे, न जाने क्या क्या कहा। यार, आई रियली कांट टेक दिस एनीमोर। मुझे अभी तुम्हारे पास आना है। इम्पॉसिबल, मैं तुम्हारी तरह बड़े बाप की औलाद नहीं हूँ। मेरे हाथ से अगर ये घर चला गया ना तो दूसरा घर लेने की सिचुएशन में नहीं हूँ मैं। ऐसे तो नहीं रह सकता मैं। कल ऑफिस तो नहीं, ये घर छोड़ के जरूर चला जाऊंगा मैं। यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं तो अभी मर ही जाती। जब दूर रहा नहीं जाता तो शादी करके मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाते?
घर तो तब लेके जाऊंगा ना जब वो मेरा रहेगा। मैंने खुद अपने बाप का घर छोड़ दिया। क्या सीरियसली? दिमाग खराब है तुम्हारा? दिमाग खराब ना हो जाए इसीलिए छोड़ा है। उनका बस चले ना तो पूरे दिन मुझे बस सुनाते रहे। गुस्से में इंसान कुछ भी बोलता है। अच्छी खासी आजादी मिली है, ऐशो आराम मिला है, और तुम? हेलो, ये उन्होंने कोई खुशी से आज़ादी नहीं दी मुझे, मजबूरी में दी है। वरना उनका बस चले ना तो मुझसे ऑटो रिक्शा चलवाएं। What do you mean मजबूरी में दी है? बचपन से आज तक मैंने अपने बाप को अलग अलग औरतों के साथ देखा है, पर उनका दूसरा रूप क्या है ये तुम नहीं जानती। दूसरा क्या तीसरा क्या, मैं तो अपने होने वाले ससुर जी का पहला रूप भी नहीं जानती। तुमने कभी मिलवाया नहीं? ना मिलो वही बेहतर है, वो भी कम अयाश नहीं है। अरे फिर तुम अपना सामान लेके यहाँ क्यों आ गए? मेरी लैंडलेडी ने देख लिया ना तो। यार प्लीज यार, अब तुम ये दूसरा नाटक मत स्टार्ट करो। अब मेरे लिए 1-2 दिन भी नहीं कर सकती क्या? और अगर नहीं कर सकती तो बता दो, मैं भी चला जाऊंगा। यार तुम तो तुम गुस्सा करते हो। ठीक है, मैं अपनी लैंडलेडी को बोल दूंगी कि तुम मेरे रिश्तेदार हो। स्मार्ट। अब मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू है। हाँ। अभी ऑनलाइन हुआ, एंड गेस व्हाट, मुझे जॉब मिल गई है और आज से ही ज्वाइन करना है। इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए लकी हूँ। इस लकी बॉय को कुछ तो मिलना बनता है। बिल्कुल। May I come in, sir? Yes, come in. बैठिए। Thank you. Good morning, sir. मैं शैला। शैला, व्हाट? सर मिश्रा जी ने मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू लिया था। कल किसी कारण से मैं इंटरव्यू के लिए आ नहीं पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट वर्क। हाँ, इस हफ्ते मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, तो मिश्रा जी से मिल लो, तो उनको फिक्स आउट कर लो, फिर मिलते हैं। सर मैंने मिश्रा जी से ऑलरेडी सारी डिटेल्स ले ली है। इस हफ्ते आपकी 4 मीटिंग्स है। स्पीड ऑटोमोबाइल वाले का मीटिंग आज 4 बजे है। दैट्स ग्रेट। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था। पता नहीं आजकल मैं भूलने बहुत ज़्यादा लग गया हूँ। सर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। सर ये क्या है? अब मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। शैला, मैं कर लूँगा, तुम रहने दो। सर आपकी हर वो चीज जो आपको हेडेक दे उसे मैं दूर कर दूं। आप चिंता मत कीजिए, जस्ट रिलैक्स और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तुम्हारे हाथों में तो जादू है शैला। बहुत बढ़िया, मुझे पहले ही मालूम था कि उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो वो कहते नहीं है, लेकिन आपका बहुत ख्याल रखते हैं वो। रहने दो शंभू काका, ये सब ना बातें। आप बस घर पर आ जाओ वापस। मैं भी गांव जाने वाला हूँ, साहब अकेले हो जाएंगे। शंभू काका वो अकेले रहने वालों में से नहीं है, आप उनकी चिंता मत कीजिए, है ना? चलो। ये क्या हाल बना रखा है? अब इतने से घर में 2 लोग रहेंगे तो सामान तो फैलेगा ही ना। कम से कम अपने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देते। बिखरे हुए कपड़े तुम्हें नजर आ रहे हैं, पर ये नजर नहीं आ रहा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। बहुत भूख लगी है यार। हेलो, यस सर, 8 बजे? जी सर, मैं आ जाऊंगी। जी। कौन था? बॉस का फोन था, कल सुबह जल्दी बुलाया है। टैक्सी करनी पड़ेगी और वैसे ऑफिस से मिल जाएंगे। वैसे ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा था, इनफैक्ट बहुत अच्छा था। और तुम्हारा कैसा गया वो तो मैंने देख ही लिया। मैं भी काम ही कर रहा था। क्या काम कर रहे थे तुम? आज मैंने इवेंट कंपनीज को कॉल किया और महीनों बाद ना इत्मीनान की नींद सोया।
और यहाँ पर सामान एक जगह ना रखने की फ्रीडम भी है। क्यों, तुम घर नहीं जाने वाले? नहीं, जब तक डैडी उस घर में, मैं उस घर में फिर कभी नहीं जाऊँ। उनकी शक्ल देख के ना इरिटेशन होती है मुझे। नुकसान में रहोगे तुम। अच्छा खासा घर है, बिजनेस है, पैसे कमाते कमाते जिंदगी निकल जाती है। ओ प्लीज यार स्टॉप इट, मैं अपना रास्ता ना खुद बना लूंगा। और अब ये सवाल ज्यादा मत करो, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। ठीक है, मैं कुछ बनाती हूँ। प्लीज ना ये कपड़े ना मशीन में डाल दो। जी कहिए। जी सर ने बुलाया है। आप आइए ना। हाँ, मैं उन्हें बुलाता हूँ, आइए। अब बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। मगर सॉरी क्यों? मैंने तुम्हें इतनी जल्दी बुला लिया इसलिए। बैठो। कोई बात नहीं सर, कोई जरूरी काम होगा तभी तो बुलाया होगा आपने। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं था। बहुत परेशान था मैं, तो सोचा जल्दी ऑफिस जाऊंगा तो दिल लग जाएगा। फिर याद आया कि मिश्रा जी कंपनी के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो सोचा घर से ही काम कर लेता हूँ। थैंक यू। अच्छा साहब जी, मैं बाजार जा रहा हूँ। आपको अभी कुछ चाहिए होगा? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। ठीक। सर, आपकी फैमिली में कोई और नहीं है? मेरी बीवी की डेथ हो गई थी जब मेरा बेटा 8 साल का था, और वो भी अभी छोड़ के चला गया। सर सॉरी, लेकिन आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। इट्स नॉट गुड। बहुत सालों बाद किसी ने मेरे हाथ से इतने हक से सिगरेट छीनी है। सर जो भी हो, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। सिगरेट तो मैं बरसों पहले छोड़ चुका हूँ। मैं सिगरेट नहीं पीता। तो फिर ये पैकेट? ये मुझे किसी की याद दिलाती है। वो भी मुझे यही कहती थी, सिगरेट पीना अच्छा नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझसे आज कहा। मैं बहुत अकेला हूँ। अब मैं सुकून से जीना चाहता हूँ या सुकून से मरना। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब मैं आपके पास हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी। कॉफी? नहीं। क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? यार आशु ने धोखा दे दी। बड़ी बड़ी बातें करता था, सब सच्चाई सामने आ गई। ऐसा कब तक चलेगा राजेश? तुमने अभी स्ट्रगल करना शुरू किया है, क्या तुमको पूरी जिंदगी ऐसे गुजारनी है? यार फिर वही बात, तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? ये भरोसे की बात तुम ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकल बातें करो। हर लड़की को अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए होती है, और मेरा तुम्हारे साथ क्या फ्यूचर होगा ये तो सोचना पड़ेगा ना मुझे। अच्छा खासा घर छोड़ा है तुम। एक बात तो तुम ध्यान से सुन लो, जब तक डैडी खुद आकर मुझे लेके नहीं जाते तब तक तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। और ऐसा नहीं हुआ तो क्या, मैं अपना गुजारा खुद कर लूंगा। और मेरा क्या होगा? यार तुम कमाती हो ना। तुम क्या शादी के बाद भी मुझसे नौकरी करवाओगे? यार हमारी शादी होने तक कौन सा डैड इस दुनिया में रहने वाले, उसके बाद सब मेरा। 10-20 साल तक अगर वो जिंदा रहे तो हमारी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी ना। अरे यार मुझे भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। राजेश, मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं शादी के बाद भी ऐसे नौकरी नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी ऐसे नौकरी करके नहीं बिताना चाहती, ऐशो आराम से बिताना चाहती हूँ। शायना
दाल चावल खाकर भी तो जिंदगी बिताई जा सकती है। इस आदमी की लाइफ में कुछ एम नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चाय। चाय? सर, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं तो। आपके सर में दर्द? सर में दर्द तो नहीं। तो आपने इस तरह के सॉक्स क्यों पहने हुए हैं? कैसी सो? मतलब आपने अपने दोनों पैरों में अलग अलग तरीके के सॉक्स पहने हुए हैं। मिश्रा जी ने बताया चाय पी लीजिए, कॉफी नहीं मिलेगी, कॉफी हेल्थ को नुकसान करती है। तुम चाय क्यों लेके आई हो शैला? ऑफिस बॉय को बोल दिया होता। मुझे आपके लिए ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। अब तो मुझे डर लगने लगा है। डर क्यों? आदत हो जाएगी मुझे तुम्हारे इस तरह कॉफी को मना करने की, और मुझे चाय पिलाना, और तुम्हें देखने की, और तुम्हारे पास रहने की, और फिर तुम्हें दूसरी जगह कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो फिर तुम वहां चली जाओ, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास रहूंगी। बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? ऐसा क्यों पूछा? अब नहीं, वो वैसे ही यंग हो तो कोई ना कोई तो होगा ना। नहीं सर, मैंने बहुत कम उम्र से जॉब की है। घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, घर संभालना सब मैंने खुद ने किया है। बस आप ये समझ लीजिए कि मैं भी आपकी तरह अकेली हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तो कॉफी पीने चलते हैं। कॉफी तो पी सकते हैं ना आज? हाँ, लेकिन बस आज। तो चलो लेट्स गो। तुम क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ? तुम भी आ जाओ, ज्वाइन मी। आदत हो जाएगी मुझे तुम्हारे इस तरह कॉफी को मना करने की, और मुझे चाय पिलाना, और तुम्हें देखने की, और तुम्हारे पास रहने की, और फिर तुम्हें दूसरी जगह कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो फिर तुम वहां चली जाओ, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं अपनी जिंदगी ऐसे नौकरी करके नहीं बिताना चाहती, ऐशो आराम से बिताना चाहती हूँ। शायना, दाल चावल खाकर भी तो जिंदगी बिताई जा सकती है। यार बहुत दिन हो गए बियर नहीं पी, जरा ऑर्डर कर दो। सॉरी शायला, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हो रही, बट अब नहीं होगी। मैं सोच रहा हूँ घर वापस चला जाऊँ। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो कह रहे थे जानती हो, घर पर रात के 2:30-3 बजे से पहले मैं वापस नहीं जाता था, और यहाँ पर 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, लैंडलेडी को पता चल जाएगा। इससे अच्छा तो मैं घर ही रह लूँ। एक बार डैड के ऑफिस चला जाऊँगा, वहाँ पे बैठ जाऊँगा तो वो भी खुश हो जाएंगे, और क्या पता फ्रीडम दे दें। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? तुम वापस घर जाओगे तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ, तुम वापस जाओगे तो वो तो सही प्रूव हो जाएंगे ना। हाँ, ये बात तो है। राजेश से ज्यादा जल्दी तो मुझे इस बुड्ढे से फायदा मिल सकता है, और फिर ये बुड्ढा जिएगा भी कितना? राजेश को तो मैं ऐसे मक्खी की तरह जिंदगी से बाहर निकाल सकती हूँ।
शंभू चाय देना। ओ, शंभू तो कहीं बाहर जाने वाला था। खैर, अरे तुम यहाँ कब और कैसे आई? मैंने आपको कहा था ना, मुझे आपके लिए काम करना अच्छा लगता है। चलिए बैठी, चाय तैयार है, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अरे मगर तुम आई कैसे? डोंट वरी, मैं आपके घर का लॉक तोड़ के नहीं आई हूँ। शंभू काका बाहर जा रहे थे तो गेट पे मिले, उन्होंने ही बताया। अब तो तुम जादू भी करने लगी हो। अच्छा गैस करो, अगर मैं तुम्हें कोई सरप्राइज दूं तो सोचो वो क्या होगा? मैं कैसे गैस कर सकती हूँ? अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। अब मैं खोलूं अपनी आंखें? एक मिनट, एक मिनट। ये क्या है? खोलो। ये तो गाड़ी की चाबी है। हाँ, मेरे लिए? तुम्हारे लिए। अब तुम्हें रोज बस की वेट करने की जरूरत नहीं है, अपनी गाड़ी में आया करो। थैंक यू सो मच, आई कांट बिलीव दिस। अब तो मुझे अपनी ड्राइविंग स्किल चेक कराओ। ठीक है। चलो। हाँ बोल। अरे सुन ना, मेरा बाप तेरी सिफारिश करने के लिए मान गया है। एक काम कर, तू एड्रेस लिख ले। हाँ एक मिनट। अब एक मिनट रुक, मैं पेन और पेपर लेके आया। एक मिनट। हाँ 1 सेकंड। मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। शायला, 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 सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम मेरे डैडी की कंपनी में काम करती हो? क्या कह रहे हो तुम? तुम मेरे डैड की कंपनी में काम कर रही थी और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। तुम्हारे डैडी कंपनी? एसएस ग्रुप में काम करती हूँ मैं, तुम्हारे डैडी कंपनी में नहीं। एसएस माने सिन्हा एंड सिन्हा, मेरे डैडी की ही कंपनी है वो। मुझे कैसे पता चलेगा? तुमने कभी अपने डैडी से मिलवाया नहीं, और ना ही तुमने कभी बताया कि तुम्हारी कंपनी का नाम एसएस ग्रुप है। तो ये क्या है? हाँ, चंद दिनों में तुम पे इतने मेहरबान हो गए कि उन्होंने तुम्हें एक गाड़ी दे दी। मुझ पे कोई मेहरबानी नहीं की, अपने काम से दी है। कल तुम अपने रेजिग्नेशन लेटर के साथ साथ एक गाड़ी की चाबी भी उन्हें वापस करके आओगी, ओके? जॉब छोड़ दूंगी तो हम खाएंगे क्या, और यहाँ का रेंट कैसे देंगे ये तो सोचो। क्यों, कोई और जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें? मिलेगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। और तब तक हम क्या करेंगे?
और क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारे डैड की कंपनी में काम करूं या किसी और कंपनी में? वैसे तो मुझे मेरी मेहनत के मिलते हैं ना। तुम उन्हें जानती नहीं हो यार, वो तुम्हें तोड़ रहे हैं, बोली लगा रहे हैं तुम्हारी। राजेश, तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है? तुम पे है पर अपने बाप पे नहीं है। राजेश, मेरी बात को समझो। एकदम से कोई फैसला लेना सही नहीं होगा। हम बैठकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम निकालो फिर रास्ता। क्या गड़बड़ है यार? ये उमेश और राजेश को अलग रखना होगा। बहुत कम समय है यार। उमेश को जल्दी से जल्दी पटाना होगा, वरना इतना बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। हेलो। हेलो, आई एम मिसिंग यू। क्या कर रहे हो? बस अभी अभी ऑफिस से घर पहुंचा हूँ। तुम ऑफिस से जल्दी क्यों चली गई थी? वो मेरी मकान मालकिन का कुछ इशू हो गया था। कोई बात नहीं, तो फिक्र मत करो। कुछ ही दिनों में तुम अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले। अब मैंने उसलिए फोन नहीं किया था। मैं ये कह रही थी कि मैं आपको मिस कर रही हूँ। सच में आज ऑफिस काटने को दौड़ रहा था। तो क्या आप मुझे मिल सकते हो अभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डिनर पे मिलते हैं ना। बाहर नहीं, मैं आपके घर आ जाऊँ, आराम से बैठ के बात कर लेंगे। हाँ ये भी ठीक है, मैं वेट करता हूँ तुम्हारा। ठीक है, बाय। वाओ, क्या बात है, गजब लग रही हो। तुमने बताया नहीं कि हम कहीं बाहर जाने वाले हैं? हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं। मेरे होने वाले ससुर जी का फोन आया था, डिनर पे बुलाया। कह रहे थे कुछ जरूरी बात करनी है। शायला, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ उन्हें। नहीं राजेश, आज मैं उनसे तुम्हारे और हमारे रिश्ते की बात करने जा रही हूँ। शायद मुझे वो ऐसे साड़ी में देखें तो उन्हें अपनी बहू नजर आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, और मैं उन्हें कहूँगी कि वो तुम्हें समझे, तुम्हारे भी कुछ सपने हैं, उन्हें समझे। पर शायला, ये बातें दिन में भी तो हो सकती है ना। राजेश, तुम ना ऐसे बच्चों जैसी बातें मत करो, और वो मेरे बॉस भी हैं। ट्रस्ट मी, आई विल हैंडल हिम। प्लीज। शायला, शायला लिसन ना, शायला लिसन। शायला, हाँ। इतने बड़े घर में आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? शायद अब नहीं होगा। मैं ये सब नहीं कर सकती। अचानक क्या हुआ तुम्हें शैला? मैं बस ये सोच रही हूँ कि ये जो हम करने जा रहे हैं, उसके बाद मेरा क्या होगा? आप तो अपनी जिंदगी अकेले बिता लेंगे,
लेकिन मैं तो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा, बोलिए ना। अगर मेरे और तुम्हारे बीच में उम्र का फासला नहीं होता तो इसका जवाब है मेरे पास। वो क्या होता? वो ये होता कि मैं तुमसे ये कहता कि मुझसे शादी कर लो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो हम कल ही शादी कर लेते हैं, मेरे से और नहीं रहा जाता। लेकिन आपका बेटा अभी तो वो इस घर में नहीं है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि आपने शादी कर ली है तो वो क्या एक्सेप्ट कर पाएगा? मतलब अभी तो हम साथ में तो फेस कर लेंगे, लेकिन भगवान न करे कल को आपको कुछ हो जाए तो वो तो मुझे घर से निकाल देगा। वो वैसा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारे नाम पे वसीयत बनवा दूंगा। अब से तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो शायद। शैला, कैसी रही मीटिंग? वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। आज मुझे पता चल गया। तुम ठीक कह रहे थे, उनकी बुरी नजर है मुझ पर। क्या? मैं जानता था अपने बाप को। उस बुड्ढे को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। उसकी हिम्मत कैसी है तुम्हें देखने की? अभी फोन लगाता हूँ उस बुड्ढे को। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रुको, अभी मेरे पास में एक प्लान है। हम दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करके तुम्हारे पापा को सरप्राइज देते हैं। ऐसे में उनकी शक्ल ना देखने लायक रहेगी। और तुम ना इस प्लान के बारे में किसी को बताना नहीं, ठीक है? हेलो जी मुबारक हो शैला जी। सर से अभी अभी खुशखबरी मिली है। सर ने कल रजिस्ट्रार और वकील को घर पर बुलाया। एक काम कीजिए, कल शाम को 4 बजे आप भी घर पर आ जाइएगा। ठीक है। हाँ, किसका फोन था? वो मिश्रा जी का फोन था, मीटिंग के लिए कुछ कह रहे थे। ये क्या है? ये तुमने अपने डैडी की ऐसी इमेज बनाई थी कि मैं जब उनके घर गई तो मैं डर गई थी। और अपने प्रोटेक्शन के लिए ये चाकू मैंने मार्केट से ले लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसकी ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी। इसे रखो। हाँ, लेकिन आराम से, खेलने की चीज़ नहीं है ये, मुझे बचाने का काम आएगा। अब नजरों से ही मार डालोगी क्या? अब तो इस रिश्ते को नाम मिल गया ना। मैंने जो वादा किया था वो निभा दिया। आपने एक वादा और किया था। मैं जो भी वादे करता हूँ उसको निभाता हूँ। वसीयत में तुम्हारा नाम लिख दिया है, पढ़ लो। मैं अभी आती हूँ। क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? तुम सही कह रहे थे राजेश, तुम्हारे बाप इंसान नहीं है, वो जानवर है। तुम्हारे बाप ने
क्यों, क्या किया उन्होंने? उन्होंने मुझसे जबरदस्ती धोखे से मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करवा लिया। अब मैं उनकी बीवी बन चुकी हूँ राजेश। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे शादी ना कर पाऊँ। मैं अभी तुम्हारे घर पे तुम्हारे पापा के कमरे में हूँ। अगर उन्होंने मेरे जिस्म को छुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा राजेश। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। तुम्हें देखकर सब कुछ अच्छा। ये क्या किया आपने राजेश बाबा? आपके डैडी तो आपके सामने इस औरत की हकीकत लाना चाहते थे। क्या बकवास कर रहे हो? ये आदमी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती कर रहा था। उसे कितना परेशान किया ये मैं जानता हूँ। यही बताने के लिए मैं आपको बार बार फोन कर रहा था। काश आपने फोन उठा लिया होता। ये औरत आप दोनों के साथ खेल रही थी। इसकी हकीकत मुझे तब पता चली जब इसकी मकान मालकिन ने मुझे फोन करके बताया। हेलो मिश्रा जी, पूर्णिमा बोल रही हूँ। जी पूर्णिमा जी बोलिए। उमेश का नंबर नहीं लग रहा था, इसलिए आपको कॉल किया। मेरे किराएदार ने अपने आशिक को खुद का भाई बताकर मेरे घर रख लिया है। पड़ोसियों से उड़ती हुई खबर सुनी थी, मगर कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा। इससे उमेश सर का क्या मतलब? मेरी किराएदार उनकी पर्सनल सेक्रेटरी शाइला है और उसका आशिक उनका बेटा राजेश। क्या शैला आपकी किराएदार है और राजेश सर उसके साथ रहते हैं? कोई और होता ना तो मैं तुरंत दोनों को घर से निकाल देती। खैर, आप उमेश को बोलिए अपने लड़के को काबू में रखे और मेरे घर से तुरंत दोनों निकले, क्योंकि हम शरीफ लोग हैं। मैं बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। ये बात आज ही हुई, लेकिन सर इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि आपको यकीन कैसे दिलाएं। राजेश मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा मिश्रा जी। शैला उसे जो कुछ भी कहेगी वो उसी की बात मानेगा। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे राजेश की आंखों में पड़ी हुई पट्टी खुल जाए। अब एक ही रास्ता है। अब जैसा मैं कहता हूं आप वैसा ही कीजिए। सर ने प्लान बनाया और शैला का कहने के मुताबिक शादी तो हुई, लेकिन वो रजिस्ट्रार और वकील सब किराए के थे, नकली थे। सिर्फ मौके पे आपको लाना था ताकि आपके सामने इस औरत की करतूत देख सके आप। इसलिए मैं आपको बार बार फोन कर रहा था, पर आपने मेरा फोन नहीं उठाया। तो ये सब तुम्हारा प्लान था? तभी तुमने मुझे ये चाकू लाके दिया था? ये मैनेजर झूठ बोल रहा है। तुम्हारे पापा मुझे किसी भी हालत में पाना चाहते थे, तभी तो ये वसीयत के पेपर, इस पे मेरा नाम लिखा है। देखो, ये सब कुछ इन्होंने मेरे नाम पे कर दिया। देखो राजेश, तुम्हारे पापा चाहते थे कि मैं तुम्हें छोड़कर उनसे शादी कर लूं, और ये सब मिले हुए। राजेश सर, जिस तरह से यह शादी झूठी है उसी तरह से यह वसीयत। आप सिग्नेचर चेक कर लीजिए। ये तो डैडी की सिग्नेचर्स नहीं है। अरेस्ट करें इन्हें। सच औरत में ले जाके निकालवा लेंगे। मुझे माफ कर दो, मैं आपको कभी समझ नहीं पाया। डैडी।
हौलदार इसे भी ले चलो। चल, हवालात में जाकर पछताना। चलो।